नीट के एग्जाम के बाद हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है। एग्जाम तो हो गया, मार्क्स भी पता चल गए, अब कौन सा कोर्स लूं? एमबीबीएस मिलेगा भी या ड्रॉप लेना पड़ेगा? और जब स्कोर 200 से 450 के बीच हो तो कंफ्यूजन डबल हो जाता है। प्राइवेट लेना चाहिए, एनआरआई ट्राई करूं, बीडीएस या बीएमएस भी ऑप्शन है क्या? आज के इस वीडियो में हम बिहार एमबीबीएस ही नहीं, बिहार का पूरा मेडिकल एडमिशन मैप डिकोड करेंगे। एमबीबीएस से लेके बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस तक एकदम क्रिस्टल क्लियर। बिहार सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं, मेडिकल रिलेटेड हर कोर्स के लिए एक अंडररेटेड जैकपॉट है। यहाँ 10 से ज्यादा एमबीबीएस कॉलेजेस हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के 5 से ज्यादा बीडीएस कॉलेजेस हैं। 10 से ज्यादा बीएमएस और बीएचएमएस कॉलेजेस भी एक्टिव काउंसलिंग में आते हैं। कट ऑफ 2025 के टफ पेपर के चलते हर कोर्स में नीचे जाने वाला है और काउंसलिंग की कमांड है बीसीई सीईबी के पास, जो एमबीबीएस बीडीएस सब कुछ हैंडल करता है और सारी प्रोसेस ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट होती है। तो अगर आपका स्कोर 550 के आसपास है तो बिहार के टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस जैसे पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, डीएमसीएच आपके लिए ओपन हो सकते हैं। अगर आपका स्कोर 450 to 550 रेंज में है तो प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स काफी रियलिस्टिक ऑप्शन है और टॉप बीडीएस कॉलेजेस भी सेफ प्लान भी हो सकते हैं। 350 से लेके 450 वालों के लिए एमबीबीएस थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन बीडीएस और बीएमएस कोर्सेज स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन जाते हैं। और 200 से 350 स्कोर के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ड्रॉप लेने से पहले बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी या एनआरआई मैनेजमेंट कोटा एमबीबीएस एक्सप्लोर करना जरूरी है। प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी रेडी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस से नहीं और भी रास्तों से बनते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए 550 प्लस और बीडीएस के लिए 470 प्लस पे फोकस करना चाहिए। ओबीसी स्टूडेंट्स 530 प्लस पे गवर्नमेंट एमबीबीएस और 420 से 470 के बीच प्राइवेट बीडीएस बीएमएस ऑप्शंस को टारगेट कर सकते हैं। ईडीएस कैटेगरी में पेपर रेडी रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही डॉक्यूमेंट्स होने पे आपको एज मिलता है। आपका कट ऑफ भी ओबीसी जितना ही रहेगा। एससी एसटी स्टूडेंट्स 450 प्लस पे गवर्नमेंट एमबीबीएस सिक्योर कर लेंगे और 280 से 400 के बीच बीडीएस, बीएमएस या बीएचएमएस इजीली मिल जाएगा। और अगर आप मुस्लिम या सिख माइनॉरिटी से हैं तो कटिहार, एमजीएम, एमसीएच जैसे कॉलेजेस में लोअर कट ऑफ पे भी एमबीबीएस बीडीएस सीट पॉसिबल होती है बिहार में। सिर्फ एमबीबीएस के पीछे भागना स्ट्रैटेजी नहीं है बॉस। कोर्स के साथ साथ कॉलेज का क्वालिटी, फीस और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है। तो अब मैं आपको बिहार के टॉप 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनके 2025 की फीस स्ट्रक्चर वेरीफाइड है, सुन लीजिए। नंबर 1 पे रखा है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा, 16 लाख सालाना, 3.5 लाख करीब हॉस्टल और बाकी खर्चे। लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज सहरसा, 11.75 लाख ट्यूशन फी, 3.25 लाख हॉस्टल एंड अदर चार्जेस। नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, 11.15 लाख पर ईयर ट्यूशन, 3 लाख हॉस्टल एंड अदर थिंग्स। कटिहार मेडिकल कॉलेज 11.05 लाख ईयर ट्यूशन प्लस 2.37 लाख हॉस्टल। एमजीएम एमसीएच किशनगंज 9.63 लाख पर ईयर ट्यूशन फी, 2 लाख हॉस्टल। वहीं एनआरआई सीट की बात करूं तो 25 से 35 हजार यूएसडी पर ईयर तक ये सीट्स अवेलेबल होती हैं। ये आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। वैसे बीडीएस के लिए बिहार के ट्रस्टेड प्राइवेट कॉलेजेस भी बता देता हूं। नंबर 1 पे है मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज, बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस पटना, सरजुग डेंटल कॉलेज दरभंगा। तो अगर आप श्योर नहीं है कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है तो आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस अभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर कॉलेज का प्रोज एंड कॉन्स, राउंड बाय राउंड प्रेडिक्शन और स्कोर बजट बेस्ड प्रायोरिटी लिस्ट मिलती है। एमबीबीएस हो या बीडीएस, बिहार में सारी काउंसलिंग बीसीई सीईबी के थ्रू होती है। प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्लियर है। प्राइवेट एमबीबीएस का टोटल कॉस्ट 65 to 75 लाख तक जाता है, लेकिन बीडीएस या बीएमएस जैसे कोर्सेस 25 से 40 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। लोन लेना लॉजिकल है। एसबीआई, बीओबी जैसे बैंक 75 लाख तक का एजुकेशन लोन देते हैं। बजट में 10 लाख तक के लोन पर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी भी अनाउंस की गई है। ईएमआई एमबीबीएस के 1 साल बाद स्टार्ट होती है
और ड्रॉप का कॉस्ट भी 4 से 5 लाख तो होता ही है, तो रिपीट करने से पहले कैलकुलेट जरूर कीजिए। अगर आपका स्कोर 200 से 350 के बीच है तो मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा आपका लास्ट ऑप्शन हो सकता है। बिहार में मैनेजमेंट सीट्स बीसीई सीईबी के ऑफिशियल काउंसलिंग के थ्रू ही अलॉट होती हैं। यहाँ कोई जुगाड़ नहीं, डॉक्यूमेंटेड लीगल रूट है। वहीं एनआरआई सीट्स के लिए आपको स्पॉन्सर का होना जरूरी है। वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, रिलेशनशिप प्रूफ रेडी रखना होता है। फीस 30 से 40 लाख सालाना तक लगती है। नीट भैया की टीम आपके लिए प्रॉपर एनआरआई मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बनाती है, जिसमें बजट, डॉक्यूमेंट और स्ट्रे राउंड का फुल रोड मैप होता है। अभी व्हाट्सएप कीजिए 9582222193 पे। अब जरा बिहार वर्सेस अदर स्टेट्स का एक लाइट कंपैरिजन देखते हैं। कर्नाटक में कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का होता है और प्राइवेट कॉलेजेस एक्सपेंसिव हैं। वहीं एमपी में आउटसाइडर्स के लिए प्राइवेट सीट्स कम हैं और मोस्टली स्टेट कोटा से ही भर जाती हैं। राजस्थान की बात करूं तो वहां फीस 18 से 20 लाख सालाना तो होता ही है और काउंसलिंग का स्पीड भी स्लो होता है। वहीं बिहार में फीस मॉडरेट है, चांस आपको भरपूर मिलता है और एमबीबीएस के साथ साथ ऑल्टरनेट कोर्सेज का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। हर स्टूडेंट का स्कोर अलग होता है, किसी का ड्रीम एमबीबीएस होता है, किसी का बीडीएस तो किसी का बीएएमएस। किसी के पास स्पॉन्सर होता है, किसी के पास क्लैरिटी चाहिए होती है। तो मैं हूं नीट भैया, आपका ट्रस्टेड एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस काउंसलर। अगर आपको चाहिए अपने स्कोर के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कॉलेज की लिस्ट, बजट बेस्ड रोड मैप, एनआरआई मैनेजमेंट की सीट प्लानिंग या फिर एक ऑनेस्ट ओपिनियन कि ड्रॉप लेना भी सही है या नहीं, तो व्हाट्सएप कीजिए। क्लैरिटी कॉल फ्री है, गलत डिसीजन कॉस्टली होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला ब्रेकडाउन किस स्टेट का चाहिए। नीट 2025 का पेपर टफ था, पर जिसका प्लान टाइट है उसका सीट फिक्स्ड है।